20 साल का सबसे बड़ा आतंकी घटना है। 50 राउंड से ज्यादा फायर किया, 10 मिनट तक लगातार अलग करा है, नाम पूछ के, मजहब पूछ के, फिर मारा है इन ब्रॉड डे लाइट। सुशील जी। ऐश्वर्या जी, बहुत दुखद है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। और इसमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि हम कहां गलती कर रहे हैं। मैं वर्षों से याद दिलाता आ रहा हूं कि ये जिहाद है। इसमें आप कहें कि आपने औरतों और बच्चों को निशाना क्यों बनाया, तो क्या ये नई बात है? आपने पर्यटकों को, निहत्थे लोगों को निशाना क्यों बनाया, क्या हमारे लिए नई बात है? क्या सिविलियंस को इन्होंने चुन चुन के नहीं मारा? किसी मक्खनलाल बिंद्रू केमिस्ट को मारा, किसी बैंक एम्प्लॉई को अपनी चेयर पे बैठे हुए मारा, किसी को बाजार में मारा, किसी को घर में घुस के मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा। क्या ये नई बात है इनके लिए? जिहाद है तो जिहाद में एक नवजात शिशु से लेकर एक कब्र में लटके हुए पांव वाला आदमी भी लेजिटिमेट टारगेट है। और वो अगर एनिमी है तो वो एनिमी है, वो कॉम्बैटेंट माना जाएगा। ये जिहाद का, टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट है। हम किस गफलत में हैं? अभी 25 मार्च को इन्हीं अमित शाह जी ने ट्वीट किया कि सेपरेटिज्म इज हिस्ट्री इन कश्मीर। ये वर्ड्स उनके हैं, आप जाकर के टाइमलाइन पे देख लीजिए। 25 मार्च का ट्वीट है। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं टेरर सेपरेटिज्म इज हिस्ट्री इन कश्मीर। उसके बाद एक कठुआ एनकाउंटर होता है जो हफ्ते भर से ज्यादा चलता है। ये जम्मू का हिंदू डोमिनेटेड रीजन है। फिर एक किश्तवाड़ एनकाउंटर होता है जो लगातार चलता है, कुछ टेररिस्ट भाग जाते हैं। ये कहते हैं सेपरेटिज्म इज हिस्ट्री इन कश्मीर। जब आप नॉर्मल सी का, सामान्य हो गई हैं स्थितियां, इसका पाखंड जिहाद के लड़ने के ऊपर तरजीह देंगे इसको, तो ये होगा। आपके कोई भी राजनीतिक हित इससे सधते हो नहीं सधते हो, इस पाखंड से मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप ये नॉर्मल सी का ढोंग करते हैं, स्थितियां सामान्य हो गई हैं, कश्मीर सामान्य हो गया, इसका ढोंग करते हैं, और इस ढोंग के चलते पर्यटक निहत्थे निर्दोष आते हैं, अपना समय बिताते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं और अपने सगे संबंधियों की लाशें ढोकर घर ले जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये ढोंग क्यों करते हैं आप? और इसी ढोंग के चलते आप कड़ी कार्रवाई से बचते हैं। कड़ी निंदा, कड़ी कार्रवाई का पर्याय नहीं हो सकता, उसका विकल्प नहीं हो सकता। आप दौड़े दौड़े पहलगाम जाएंगे, इससे 20 लोग वापस नहीं आएंगे। आपके ढोंग के कारण कि कश्मीर में सेपरेटिज्म एक हिस्ट्री हो गई है, ये 20 लोग हिस्ट्री हो गए हैं। देखिए, रियलिटी है ढोंग और पाखंड पहले बंद होना चाहिए। जनरल प्रसाद, गवर्नमेंट वांट्स सब कुछ नॉर्मल हो। मैं नहीं कहता कि सब कुछ पहले की तरह है, चीजें बेहतर नहीं हुई हैं, चीजें बेहतर हुई हैं, चीजें बेहतर हुई हैं। पर जैसे मैंने कहा जनरल प्रसाद, वो 99 बार फेल कर जाएं, हम 99 बार सक्सेसफुल हो जाएं, हमारा एक फेलियर और उनकी एक सक्सेस सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। चरण शंकर प्रसाद साहब। ऐश्वर्या, इस समय एक बहुत सोच विचार करने की हमें एक तजवीज़ बनानी है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ कहाँ है। इसकी जड़ है पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल मुनीर साहब। उनकी अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनकी पूरी जो बचपन की सिखलाई है, जो पढ़ाई है, वो एक मॉस्क में हुई है। ही इज हिमसेल्फ अ मॉस्क ट्रेन्ड पर्सन। जितनी उनकी एजुकेशन है वो मॉस्क में हुई है, वो कुरान के ऊपर हुई है। वो आज भी जिहादी हैं, जिहाद को वो बढ़ाती देते हैं। वो आर्मी चीफ हैं उनके। उसकी जरा बैकग्राउंड देखिए। इनके पिताजी एक मॉस्क के मौलवी थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकी मेंटल मेकअप क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि आर्मी की कुछ अहमियत दिन पे दिन कम सी होती लग रही थी।
तो इन्होंने दोबारा ये कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। आपने ये भी देखा कि ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं आए, ये आर्मी चीफ कहते हैं। तो उसका उन्होंने आज ये आपको एक ट्रेलर दिखा दिया, और अभी अमरनाथ यात्रा होने वाली है, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। बात समझने की ये है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी है, ये इस तरीके से नहीं समझेगी, चाहे हम कुछ भी करें। इनका इलाज करना जरूरी है, लेकिन इनका इलाज ऐसे नहीं हो सकता कि कल सुबह हम कर दें। इनका इलाज एक सोच विचार करनी पड़ेगी, एक टेक्निक बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी पड़ेगी। उसके लिए समय बहुत कम है, इससे कि पहले के इस तरह के इंसिडेंट रिपीट होते रहें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं ऐश्वर्या, कि दिस मैटर नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन अ वेरी सीरियस मैटर, कि इसके अंजाम क्या होंगे, हमें क्या करना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट वो क्या करेंगे। तो ये बातें बहुत सोच विचार के करनी है। लेकिन अंत में एक बात समझ लीजिए कि इस इंसिडेंट का जवाब तो तुरंत देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज नहीं कल नहीं, जब होगा तो होगा। जो इसके करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड करेगी, सिक्योरिटी एजेंसीज डिसाइड करेंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज डिसाइड करेंगी इस प्रकार से कहां पे क्या हरकत की जाए। साहब, नेता बोलते रहेंगे, लेकिन बात आएंगे। आ रहा हूं ललित जी, गुलाम नबी आजाद हो, उमर अब्दुल्ला हो, मैं सबके रिएक्शन, मैं भी सबका फोनो चला सकता हूं, मैं नहीं चला रहा। क्या बोलेंगे? बहुत दुख हुआ। हमें एज ए सोसाइटी, एज ए समाज, देखो गवर्नमेंट क्या है, नेता कौन है? हमारी तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो हम चाहते हैं वो जाते हैं, देखो देश की जनता चाहती है। इट्स टाइम टू एक्ट बेटा साहब, इसको खत्म करना पड़ेगा ना। देखो जी, मैं बताता हूं। पंडित जी ने अपने विचार, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, लड़ाई झेली है, और दुख को इन्होंने समझा है, खुद इनके अंदर पीड़ा है, अपनी दिल की बातें उन्होंने खुल करके कही। और जनरल साहब ने भी वही बात कही कि इनका हिसाब तो चुकाना होगा, पर साथ में उन्होंने एक शब्द जरूर कहा, ऐश्वर्या जी आपने भी बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, जवाब देना होगा। और जनरल साहब ने भी वही बोला, जवाब देने के वक्त हमें हर पहलू को आखिर तक सोचना होगा। जवाब देंगे तो उसका रिजल्ट क्या दिया होगा, है पहले भी क्या होगा, उनके घर में घुसने, मेरी बात, उनके घर में घुस के मारा। नहीं, मैं आपकी, यू आर राइट, गवर्नमेंट इज केपेबल। हमने उनके घर में घुस के मारा, हम दोबारा मार सकते हैं। मेरी बात सुनिए, बोलो ना, बोलो। ऐसे नहीं बोलो। देखो मेरी बात सुनो, घर में घुस के जब मौका मिलेगा, घर में घुस के पुलवामा के केस में मारा था ना, मारा। ये भारत है। हम मेरी बात सुनिए, आप बात करने दीजिए ना। जैसे जनरल साहब ने कहा, देखो उनका एक अनुभव अलग है, हमारा अनुभव एक अलग है। हमने लड़ाई दूसरी लड़ी, उन्होंने लड़ाई अंदर की लड़ी। हर चीज का एक है कि अब वक्त आ चुका है। आपने भी कहा वक्त आ चुका है, अब हमें पीछे नहीं हटना है। पीछे हटने वाली तो कोई बात ही नहीं, पर आपने ये भी कहा हमें वो बयानबाजी से भी हटना है कि जिस बयानबाजी का कोई रिजल्ट ना निकले। अब अमित शाह जी अगर गए तो अमित शाह जी गए तो कोई मकसद था तो गए, नहीं तो कहते मैं कल चले जाऊंगा, मैं परसों चले जाऊंगा। तो सोच के गए, कोई मीटिंग हुई होगी, क्या कमियां रही, किस तरीके से जवाब देना है, कितने दिन में जवाब देना है, एक पूरा नक्शा तो बनाना। मैं मानता हूं आपकी बात, सरकार को अपने हिसाब से करना पड़ता है, बट मैं बस कह रहा हूं वो अब हिसाब बदला जाए। मेजर तूर, आ रहा हूं, बिफोर आई एंड आई एम कमिंग। मेजर तूर, एंडिंग कमेंट्स मेजर तूर। मेरा ऐश्वर्या एक ही चीज है, अब बस हो गई है। बस जितने भी मंत्री लोगों ने अपनी स्टेटमेंटें देनी है, थैंक यू वेरी मच, वी आर डन एंड डस्टेड। या तो एक्शन ले लो, खत्म करो, अपने घरों में बैठो और अगले हमले की तैयारी करो और गाल आगे कर लो। पॉइंट टेकन मेजर, पॉइंट टेकन। ललित जी, सुशील जी ऑल्सो है। जैसे मैंने बोला, ये कायरता का हमला नहीं है, ये बर्बरता है, ये पराकाष्ठा बर्बरता की। जब आप लड़के लड़कियों को मार रहे हो, हनीमूनर्स, पतलून उतार के आप देखते हो कि ये मुसलमान तो नहीं है, गलती से मारा जाएगा है, तो आप समझोरिए पहले वही किया है सर। रजौरी के अंदर उन्होंने आधार कार्ड देख के हमला किया था कुछ महीने पहले, भूलिएगा नहीं। और ये मत भूलिएगा कि आपने इलेक्शन उस वक्त करवाए ये कहते हुए कि हमने आतंकवादियों को पीर पंचाल के नॉर्थ और साउथ के अंदर और टेरेन के अंदर कन्फाइन करके रखा हुआ है। कहां की ये पॉलिसी हो सकती है? क्यों हमें इलेक्शन कराने थे? और मैं बता रहा हूं